वो बार बार वीडियो लीक कैसे हो गया इसी पर अड़े हुए हैं। आपको क्या नजर आ रहा है तस्वीरों में, जब पहली नजर में जो ज्ञानव्यापी के भीतर की तस्वीरें मीडिया कैमरे के सामने आई और पूरा देश देख रहा है, उस पर क्या है आपकी टिप्पणी भाटिया साहब? क्यों आई मीडिया में? देखिए चित्रा जी, हमें भी वही नजर आ रहा है जो पूरे विश्व को नजर आ रहा है। भोलेनाथ का शिवलिंग है, शिवलिंग शिवलिंग ही रहेगा चाहे ये कुछ कहें। मेरी वॉइस एको कर रही है, ठीक करवा लीजिए। ठीक है। देखिए अभी तक की जो चर्चा हुई और जो तथ्य सामने आए हैं उस पर एक बात जरूर कहूंगा, हिंदू पक्ष के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, क्योंकि सत्य बाहर आ रहा है। सत्य को कोई परेशान नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता। और मुस्लिम पक्ष के पास कुछ दिखाने को नहीं है, इसीलिए ये घबराए हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर न्यायालय फैसला कर देगा, सच बाहर आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इनको दिक्कत क्या है? और किस तरह की बात करते हैं AIMIM के प्रवक्ता, नाम में मुस्लिमीन है और इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं इनके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आज ओवैसी जी ने कहा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूं 1991 एक्ट है तो CA क्या स्क्रैप्ड है? आप बताइए, CA को मानेंगे? वो भी तो एक कानून है, ये ओवैसी जी से पूछेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुकदमा डाल के हमारी मस्जिद को छीन लिया। अरे राम मंदिर जहां बन रहा है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मुकदमा डालना गैर कानूनी हो गया। और ये जो लंबित मामले में मदनी जी एक भीड़ तंत्र की, बीच में मत बोलिए, बीच में प्लीज मत बोलिए, मुकदमा डालना लोकतंत्र में गैर कानूनी हो गया चित्रा जी। लेकिन मदनी जी और सारे मुसलमान इकट्ठे होकर भीड़ तंत्र की ताकत दिखाएं, न्यायपालिका पे दबाव बनाने की कोशिश करें सब जुडिस मैटर में, ये गैर कानूनी नहीं है। ठीक है। अब आप बताइए ऐसे दोहरे मापदंड कहां से लाएंगे? तीसरी बात चित्रा जी, बस एक बात और कह दूं, ये बार बार जो कहते हैं ना कि शिवलिंग है, या तो आप पूछती हैं ये फुब्बारा चलता कैसे था? औरंगजेब इसको फूंक मारता था लगता है, और जैसे जैसे हम खो देंगे ये लोग खो देंगे, इसीलिए ये डरे हैं। और ये खुदाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते थे हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता वो खुदाई से क्यों डर रहा है? इस पर जवाब दे दीजिए मन्नान साहब। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्षकार के वकील, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन मन्नान जी पहले आपका जवाब। पहली बात तो जैसे आपने गौरव भाटिया को सुना है और जैसे आप उनको बीजेपी के मिनिस्टर को सुन रही थी, वैसे सुनिएगा, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिए। पहली बात ये बताइए कि काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग रखा हुआ है और जिसकी हिंदू भाई पूजा करते हैं, जिसके लिए मोदी जी ने इतना खर्च करके वो शिवलिंग वहां स्टेब्लिश किया और उसको भोलेनाथ का सिंबल माना जाता है, आपके यहाँ सिर्फ ज्योतिर्लिंग 12 हैं जो नेचुरली प्रकट हुई और बाकी सब बनाई गई शिवलिंग है। तो क्या आप काशी विश्वनाथ में जो रखी हुई शिवलिंग उसको असली शिवलिंग मानते हो कि ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारे को शिवलिंग मानते हो? पहले फैसला तो इस पे कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो है एक नाजायज तरीके से लीक वीडियो को लेकर आप उस पर डिबेट करा रहे हो, क्योंकि जुलाई तक अब कोई बहस होनी नहीं इस पर, तो इसलिए आप मीडिया ट्रायल करा रहे हो। आप जो है फव्वारे को शिवलिंग कह रहे हो और हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह कर रहे हो, और गुमराह करके आप जो है ये बताना चाहते हो कि ये शिवलिंग है, ये मंदिर है। मान लिया कि ये तो मैं मानता हूं, अगर ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये मस्जिद किसी तरह से बनाई गई हो, फिर भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है किसी तरह से भी बनाई गई हो, मतलब क्या है? जब तक ये कानून आपने मान लिया ना, आपने तो मान लिया ना मन्नान साहब। अब देखिए, आप तो मान रहे हैं, ये कानून रहेगा, आप मान रहे हैं, आ गए ना अब उस लाइन पर 1991 इसी वजह से अटके हुए उसी पर। प्लेसेज ऑफ वर्शिप सर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरों के लिए शब्दों को गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ और गौरव भाटिया जी से मेरे सवाल। गौरव भाटिया जी आप बोलिएगा, लेकिन विष्णु जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हुए। विष्णु जैन जी, मामला तो अभी अदालत में है, एक तो बार बार ये वीडियो लीक कैसे हो गया इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि चाहे जैसे भी बनी हो मस्जिद, अब तो 1991 का एक्ट लागू है, और उनका ये भी पूछना है कि जो अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल में वहां पर शिवलिंग है, आप उसको असली मानेंगे या ये जो मिला है इसको असली मानेंगे? इस पर क्या है जवाब आपका? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इस समय काशी विश्वनाथ में शिवलिंग है वो सांकेतिक ज्योतिर्लिंग है,
वो रियल ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये सेटल्ड लीगल प्रपोजिशन है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, वो रियल ज्योतिर्लिंग हाँ नहीं जी, आप सुन लीजिए सर, उनकी बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा मन्नान साहब आप। एक बार सुन लीजिए उनकी बात। और दूसरी बात यहाँ पे मन्नान भाई ने बात कही, दोनों लोग बोलेंगे। अब्दुल मन्नान साहब वो रास्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज साफ नहीं आएगी, एक बार उनको सुन लेते हैं फिर लौटूंगी मैं आपके पास। विष्णु जैन जी, दूसरी बात मन्नान साहब ने एक बात कही कि अगर कैसे भी बनाया गया तो मस्जिद है, मुझे लगता है ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट है कि किसी भी मंदिर को तोड़ के आप मस्जिद नहीं बना सकते। दीन मोहम्मद के जजमेंट का पैरा 40 पढ़े, उसमें बात, अगर चित्रा जी रनिंग कमेंट्री, चित्रा जी अगर ये बगल में रनिंग कमेंट्री करते रहेंगे तो कोई दूसरा पैनलिस्ट कैसे डिबेट करेगा? मैंने आपको सुना सर, मेरी बात सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य, मैंने बोला भी नहीं सर। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, दीन मोहम्मद के जजमेंट में पैरा 40 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते, उस जजमेंट को भी ये मानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो लीकेज की बात की गई है, चित्रा जी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया साहब भी बैठे हैं। आज हम उस ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एरा में जी रहे हैं जहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी लाइव टेलीकास्ट होने की बात हो रही है। गुजरात हाईकोर्ट फर्स्ट हाईकोर्ट है इस देश का जिसने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट किया है। और जो स्वप्निल त्रिपाठी का जजमेंट है उसका पैरा 107 क्या कहता है कि लोगों को कोर्ट की प्रोसीडिंग जाननी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट जानने चाहिए कि वो पब्लिक ओपिनियन बना सके और कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन ऑफ लॉ क्या है? ये जरूरी नहीं है कि न्याय हो, ये जरूरी है कि ये देखा जा सके कि न्याय हो। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट शुड हैव बीन सीन टू बी डन। और इसीलिए अगर आप स्वप्निल त्रिपाठी का जजमेंट देखेंगे तो उसमें सारे प्रपोजिशंस ऑफ लॉ लिखे हुए हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील कवर में दे, ना कोर्ट का कोई गैग ऑर्डर था मीडिया के ऊपर या किसी के ऊपर। तो अगर लीक हुआ है तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो कोर्ट देखेगा, उसको तय करेगा सीपीसी के तहत जो भी व्यवस्था बनी हुई है ऑर्डर 39 में। पर साथ ही साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक को ओपिनियन बनाने का कोई मौका ही ना दिया जाए। आज ये सिर्फ 5 याचिकर्ता या विष्णु शंकर जैन सारे लोगों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। बहुत से लोग आना चाहते हैं इस केस में, अपनी बात रखना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं, अलग अलग पहलू कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। तो आप किसी आदमी के राइट टू नो, उसके जानने के अधिकार को छीन लेंगे तो ये तो बहुत मूल मुद्दा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। इसीलिए चित्रा जी मैं कहना चाहता हूं, लीक हुआ वीडियो, अब जो लीक हुआ है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज वो फ्लो करेंगे। पर आप ये नहीं कह सकते कि इस लीक वीडियो पे चर्चा ही ना हो, लोग बात ही ना करें। अगर वहां पे आप शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो लोग बोले ही ना।